हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत करी ब्रेकफास्ट में राजमा राइस बनाकर, क्योंकि ये मेरे दोनों बच्चों की फेवरेट है। एंड मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनना नहीं था, तो बस बच्चों का बनना था एंड मेरा बनना था। तो मैंने आज राजमा राइस बनाई है एंड बस अभी राजमा कुक हो गया है। बॉयल्ड राइस बनाई है, साथ में थोड़ी सी मैंने इसके साथ सैलड कट करी। तो आज बच्चों का बना फेवरेट नाश्ता। गाइस, तो अभी थी मैं अपने ड्राइंग रूम में एंड मैं क्या करने वाली हूँ अपने ड्राइंग रूम में आप लोगों को दिखाती हूँ। दिवाली हो चुकी है ख़त्म, सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं ख़त्म। तो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो फेस्टिवल्स ख़त्म होने के बाद हमें करनी होती हैं। वो क्या क्या करनी होती हैं, जैसे कि ये देखिए मेरा प्लेटर है सुंदर सा। अब जैसे ये मेरा टी लाइट होल्डर था जो मैंने बनाया था, ये तो मैं एज अ डेकोर पीस यहाँ रख सकती हूँ। बट जैसे इस ड्राई फ्रूट्स होल्डर में मैंने फ्लावर्स वगैरह लगाए थे, तो क्योंकि ये फ्लावर्स ड्राई हो गए हैं एंड मैं इन फ्लावर्स को, ड्राई फ्लावर्स को फेंकूँगी नहीं, इनका रीयूज़ करने वाली हूँ मैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि ये प्लेटर वॉशिंग के लिए रख देती हूँ। एंड ये जो ड्राई हो चुके हैं फ्लावर्स, अभी अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, तो इन्हें यहाँ से हटा देती हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली द पोस्ट थिंग्स which we have to engage in after the festivals gets over। तो बस ये मैं हटा रही थी यहाँ पर से, इसे हटाएंगे हम। एंड मेरी फ्लोटिंग कैंडल तो बहुत सुंदर लग रही है इसके अंदर, बट ये जो इसके अंदर फ्लावर्स हैं ये सारे सूख चुके हैं। मेरे पास एक्चुअली कुछ फ्लावर्स अभी फ्रेश अब भी रखे हुए थे जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे थे, क्योंकि वो एक्चुअली रेफ्रिजरेटर में रखे थे, तो वो अब तक भी दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सही हैं। ये रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया था तो सही हैं। ऑल्दो मैं इसमें से एक फूल लेकर मंदिर में भी चढ़ा देती हूँ मॉर्निंग में, जैसे दीपक वगैरह जलाए, बट फिर भी ये बच्चे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ इनको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि डेकोर बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा अपने घर की चीज़ें हैं तो क्या हुआ, अब भी लगा देती हूँ थोड़े बहुत। तो जितने फ्लावर्स हैं इसमें उन्हें यूटिलाइज़ कर लूँगी, बाकी सब चीज़ें मैं उठा कर रखती हूँ। कि इस तरह से ये फ्लावर्स सब सूख चुके हैं, तो अच्छे भी नहीं लग रहे एक्चुअली यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि इन सबको हटा देती हूँ। एंड मैं बहुत ही बढ़िया इन फ्लावर्स को जो सूख गए हैं, ड्राई फ्लावर्स को बहुत बढ़िया रीयूज़ करने वाली हूँ। एंड इससे क्या करूँगी वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी। अभी तो थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा यहाँ से वाइंड अप करना था, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो करूँगी वाइंड अप यहाँ से। इधर ही रहो, एक थैली ले लो और उसमें तो ये सारे फूल कर देना। स्टोर में रखी हैं इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ नीचे बॉक्सेस पर, और ये वॉशिंग के लिए रखते हैं। स्टोर में कहाँ रखी है बड़ी बड़ी थैलियाँ? नीचे रखी हुई हैं, दिख जाएंगी ढंग से देखोगी तो। ये भी बनाया था एक टी लाइट होल्डर, तो मैं सोची थी अभी जैसे ये वाला है, इसमें फ्लावर्स भर के, ये भी किचन में रखा हो और एक गिलास में पानी ला के लो, ये भी किचन में रखो, एक गिलास में पानी ला के। देखिए ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनको भी मैं सोच रही हूँ यूटिलाइज कर लूँ। जब हम फ्लावर्स से डेकोरेशन करते हैं ना अपने घर में, तो उससे भी पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। इनकी एक अलग ही फ्रेगनेंस होती है। और वैसे तो पहले मैं टेंपल का डेली का रूटीन था मेरा, अब तो हेल्थ की वजह से नहीं बन पाता डेली जाने का। पहले मैं जाती थी तो मैं वहाँ से चढ़े हुए फूल ले आती थी हमेशा। और वो जो चढ़े हुए फूल लेकर आती थी उन्हें मैं अपने घर के प्लांट्स में डाल देती थी। कहते हैं उससे भी पॉजिटिविटी हम स्प्रेड कर रहे हैं अपने घर में। तो मैं बहुत कुछ करती रहती थी, अब तो खैर मेरा बहुत बहुत कम हो गया। अब तो बस ये है कि पहले मैं सिर्फ अपनी हेल्थ को देख रही हूँ जितना मुझसे हो पाता है। लो ये गंदे फूल हैं, इन्हें फेंको। और अभी मैं इसके अंदर थोड़े से फ्लावर्स और डाल रही हूँ। देखो गुली
ये देखिए इस तरह से। इसको फ्लावर्स डालकर ऐसे इसको कवर कर देंगे। Kukala, 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 mama kukala। बेसिकली जो मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कुछ वर्क मैंने किया था, ये मेरी बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे। ऑल्दो दिवाली हैज़ गॉन, बट थोड़ा सा देखिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप अपने घर को ब्यूटीफुल मत बनाओ, आप अपने घर को मत सजाओ, कोई नहीं कह रहा आपसे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को बहुत सुंदर बनाऊँ, हर कॉर्नर ब्यूटीफुल बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी कुछ प्रेप करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बंद कर दी गैस। देखिए, जैसे दीपावली पर एंड भाई दूज पर ओकेजन्स पे हमारे यहाँ गिफ्ट पैक्स आते हैं, जिसमें बिस्किट्स, नमकीन, स्वीट्स वगैरह होती हैं। तो इतने बड़े बड़े बॉक्सेस आए थे एंड वैसे भी कुछ गिफ्ट आइटम्स आते हैं। तो जब हम उन्हें निकाल लेते हैं बॉक्सेस में से, तो वो बॉक्सेस जाहिर सी बात है ना, बिल्कुल कबाड़ हो जाता है एक तरीके से। वो तो मैं सब एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ एंड फिर 2-3 महीने इकट्ठा करके किसी कबाड़ी वाले को बुलाकर दे देती हूँ। तो मैंने सोचा कि जितना कार्डबोर्ड आया है, जैसे 5-6 डिब्बे थे मेरे पास, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ करा। आज आधा घंटा बैठ के कुछ किया उनसे, जैसे कि दिखाती हूँ। जैसे एक गिफ्ट पैक आया था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स था तो उसके ऊपर मैंने पूरा एक प्लेट रखी एंड उस पर मार्क लगाकर इस तरह से सर्कल कट कर लिया। तो देखिए, मैं इसे किसी भी क्राफ्ट वर्क में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं इस पर कोई बहुत सुंदर फैब्रिक स्टिक कर सकती हूँ। कितनी बार होता है हम ब्लाउजेज़ वगैरह बनवाते हैं, कितनी बार होता है हमारे पास सुंदर सुंदर दुपट्टाज होते हैं, तो कुछ भी मैं इसके ऊपर लाइक एक तरफ स्टिक कर सकती हूँ एंड इससे हम बहुत सुंदर सुंदर प्लेटर्स बना सकते हैं, जिससे हम डेकोरेशन कर सकते हैं। आजकल तो रंगोली की डेकोरेशन इस तरह की चल रही है कि ऐसे कार्डबोर्ड सुंदर सुंदर पीसेस बना लेते हैं एंड उन्हें ही हम फ्लोर पर स्टिक कर देते हैं। क्योंकि देखिए, रंगोली कोई भी पूजन है आपके घर में, तो उसमें रंगोली बनाना बहुत शुभ होता है। तो ऐसा नहीं है कि रंगोली सिर्फ दीपावली पर बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कोई भी पूजन कर रहे हैं, मैं तो बहुत करती रहती हूँ, तो पूजन वगैरह करते हैं, उसमें भी अगर आप सुंदर सुंदर रंगोली के डिज़ाइंस बना रहे हैं एंड उस पर हम अपने प्रभु को विराजमान करें, तो वो भी बहुत शुभ होता है। तो बस ये मैंने इस तरह से सर्कल काटे थे ये। तो मैंने जो भी कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे गिफ्ट पैक्स के, उन्हें इस तरह से यूटिलाइज़ करा कि फेंकने से बहुत बेस्ट है कि मैं इन बॉक्सेस के ऊपर प्लेट रखती हूँ एंड उसके बाद इनके इस तरह से मैं सर्कल्स काट लेती हूँ। मैंने इसमें यूज़ किया कार्डबोर्ड कटर का, मेरे पास कटर है तो उस कटर से बहुत जल्दी कटते हैं। तो बस मैंने मार्क लगाकर ये कुछ सर्कल्स बनाए। अब फर्दर मैं अपने ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इन कार्डबोर्ड पीसेस से क्या करती हूँ, किस तरह से इस कबाड़ से मैं कुछ जुगाड़ कर बनाती हूँ। एंड देन ये मैंने कुछ छोटे सर्कल्स भी काटे थे कुछ गिफ्ट बॉक्सेस के। ये छोटी प्लेट्स, सॉसर प्लेट्स जो हैं मेरे पास, जो कि बिल्कुल रेस्ड हैं सॉसर्स, उन्हें रख कर काटे। कुछ बड़े सर्कल्स, कुछ छोटे सर्कल्स। एंड देन इज ये बॉक्स के साइड के पीसेस हैं, तो इस तरह से हमने काट दिए। क्योंकि अगर हम इन वाले पीसेस को इस तरह से अटैच कर दें स्टेपलर से यहाँ पर ऐसे, तो देखिए एक बड़ा पीस बन गया ये।
जो कि आसानी से किसी भी एक दरवाजे के ऊपर एज अ वॉल हैंगिंग की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस कार्डबोर्ड को यहाँ से कंबाइन कर दें एंड फिर हम इस कार्डबोर्ड को पूरा अच्छे से इसके ऊपर कोई अच्छा सा फैब्रिक स्टिक कर दें एंड इसके नीचे कुछ हम लटकाने की चीज़ें लगाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है एक हमारी बंधनवार ब्यूटीफुल सी तैयार हो जाएगी। तो गाइस बेसिकली मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में ये दिखाया कि देखिए हम अपने घर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए सिर्फ एक दिवाली के मोहताज नहीं हैं। अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है तो हम अपने घर को ब्यूटीफुल 12 महीने बना सकते हैं। 12 महीने हम कुछ क्राफ्टिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि हमारे घर को सजाने में बहुत काम आती हैं। तो बस आज मैंने किस तरह से जो वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे उनको यूटिलाइज़ किया, उनसे इस तरह से बड़े सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स, कुछ ये लंबे लंबे रेक्टेंगुलर पीसेस आज कटिंग कर रखे एंड फर्दर ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को रिवील करूँगी कि मैं इनसे क्या क्राफ्ट आइटम बनाऊँगी। तो देखिए पूरे दिन के एक बिजी रूटीन में बहुत टफ होता है कि अपनी क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो उस चीज़ के लिए अपने आप को आधा एक घंटा देना बहुत इम्पॉसिबल होता है। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, स्किल है, तो आप अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए एंड उस स्किल को बाहर लाइए एंड ये सब चीज़ें करते रहिए, क्योंकि पता है इन सब चीज़ों से ना हमारा एक माइंड फ्रेश रहता है, हम अपडेटेड रहते हैं। जैसे कि नॉर्मल रंगोली के कलर्स से पहले रंगोली बनाई जाती थी या गेरू से पहले रंगोली बनाई जाती थी, धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। आप आजकल के रंगोली के लेटेस्ट डिज़ाइन देखेंगे तो वो कार्डबोर्ड के सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीसेस फ्लोर पर रख देते हैं, उससे रंगोली तैयार की जा रही है। तो मैंने काफ़ी सारे सब देखती रहती हूँ, ये सब चीज़ें अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। तो बस मैंने आज ये कार्डबोर्ड का यूटिलाइजमेंट की। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी किचन में। आज बनाऊँगी कुछ लाइट एंड कुछ हेल्दी एंड स्प्राउट्स बनाने की सोचा, क्योंकि स्प्राउट्स जर्मिनेटेड हुए हुए रखे थे एंड हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद हैं स्प्राउट्स एंड कुछ मैंने सोचा था लाइट बना लेती हूँ लाइक डिनर में। तो बस अभी मैं स्प्राउट्स बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लिया 1 TPSP, मतलब अच्छे से डालेंगे। उसमें डाला हींग, जीरा एंड उसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्चें में स्लिट कर डालती हूँ सो दैट मैं बाद में इन्हें रिमूव कर लूँ, बट इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब डालूँगी सारे बेसिक स्पाइसेस जैसे कि हल्दी पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच भरकर एंड 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच टेबल सॉल्ट। आजकल मैं टेबल सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ 2-3 मंथ्स के लिए। सारे मसालों को मस्टर्ड ऑयल में खूब अच्छे से किया फ्राई एंड अब उसमें डाल रही हूँ सारे स्प्राउट्स जो कि मैंने जर्मिनेट किए हुए थे। ये बहुत ही हेल्दी डिनर है, रात के लिए बहुत अच्छा रहता है, सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। एंड इसमें डालूँगी ½ कप वाटर, क्योंकि इतना वाटर सफिशेंट होता है, ये स्टीम में ही बनते हैं। एंड 1 whistle ऑन द हाई फ्लेम एंड 1 whistle ऑन द लो फ्लेम एंड आवर स्प्राउट्स आर रेडी। एंड इसमें हम बनने के बाद खटाई नहीं डालते, हम इसमें लेमन जूस डालते हैं। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप करी हैं जैसे कि अनियन, टोमेटो एंड कुकुम्बर। अभी मैं प्लेट कर रही हूँ स्प्राउट्स अपने हस्बैंड के लिए। तो पहले डाले गरम गरम स्प्राउट्स एंड जैसे हरी मिर्च है वो ये नहीं खाते हैं तो वो हटा देती हूँ क्योंकि स्लिट कर डाली थी। वेजिटेबल्स डाल रही हूँ ऊपर से, गार्निश कर रही हूँ वेजिटेबल से एंड आप चाहें तो इसमें बनाना भी चॉप कर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से डाला लेमन जूस एंड माई स्प्राउट्स आर रेडी। एंड बिटिया ने बोला था कि मुझे आज खाना है टोफू के पराठे, तो बस थोड़ा सा टोफू मैंने चॉप कर लिया, उसमें डाला हरा धनिया, हरी मिर्च एंड थोड़ी सी अनियन एंड ऑल द बेसिक स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, नमक एंड उसको भरा स्टफ़ किया पराठों में एंड इसके सेके गरम गरम पराठे। टोफू एक्चुअली हम पनीर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डाइटिंग में एंड हेल्दी डाइट के लिए खाया जाता है एंड किया कर्ड के साथ गरम गरम सर्व। तो छोटा सा एक ब्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।